तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास इन्वर्टर बैटरी है तो इन्वर्टर बैटरी को आप डायरेक्टली ग्रिड से मतलब 220 वोल्ट एसी सप्लाई से आप चार्ज कर सकते हैं या नहीं, या आपको स्टेबलाइजर खरीदना पड़ेगा इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करने के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा घर का जो एसी सप्लाई आता है कभी भी स्टेबल नहीं रहता है। कभी कभी 220 वोल्ट से ऊपर चला जाता है और कभी कभी 100 वोल्ट से भी नीचे चला जाता है। तो उसी केस में आपको कैसे चार्ज करना है आपका इन्वर्टर बैटरी को, तो आप इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करने के लिए स्टेबलाइजर खरीदना पड़ेगा या नहीं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो घर का लोड चल रहा है 220 वोल्ट एसी इन्वर्टर सप्लाई से चल रहा है फ्रेंड्स, इसलिए ये लाइट ज़्यादा ब्राइटनेस से चल रहा है। तो मैं अभी ये डीपी स्विच को ऑन कर देता हूँ। ये देखिए ऑन हो चुका है। तो डीपी स्विच को मैं ऑन कर दिया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी भी ये इन्वर्टर से चल रहा है। कुछ टाइम के बाद ये ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ही सेकंड के बाद। ये देखिए ये शिफ्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना ज़्यादा डिफरेंस है ब्राइटनेस का। तो पहले हमने इन्वर्टर पे चलाया था तो ज़्यादा ब्राइटनेस से चल रहा था, लेकिन अभी कम ब्राइटनेस से। तो मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। ये देखिए ज़्यादा ब्राइटनेस से चलने लगा है इन्वर्टर से। तो अब ब्राइटनेस देख के आपको पता नहीं चलेगा कितना वोल्टेज आ रहा है हमारा जो ग्रिड का सप्लाई हमारा घर में। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस मीटर में आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। पहले मैं आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ कितना वोल्ट हम ले रहे हैं ग्रिड से। ये देखिए 137 वोल्ट और ये 1.71 एम्पियर। तो इतना लोड चल रहा है अभी, इन्वर्टर बैटरी को चार्ज कर रहा है इसीलिए। तो अभी हम बात करेंगे फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं ग्रिड से आपका इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको स्टेबलाइजर लगाना ज़रूरी है या नहीं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे के मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपके पास एक सीलिंग फ़ैन है और उसी सीलिंग फ़ैन को आप 100 वोल्ट से आप रन कराते हैं तो वो ज़्यादा स्पीड से नहीं चलेगा। अगर उसी सीलिंग फ़ैन को आप 220 वोल्ट एसी सप्लाई से चलाते हैं तो ज़्यादा स्पीड से चलेगा। ये चीज़ आपको पता होगा। जैसे सीलिंग फ़ैन को ज़्यादा स्पीड से चलाने के लिए ज़्यादा वोल्टेज का नीड पड़ता है, उसी तरह इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करने के लिए एसी पावर सप्लाई आपको ज़्यादा देना पड़ेगा इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो आपका घर में आपको ग्रिड का सप्लाई देखना चाहिए। आपका घर में 180 से ज़्यादा वोल्टेज रहता है तो अच्छा है, और 220 वोल्ट से नीचे है तो आपका चलेगा। अच्छा से आपका इन्वर्टर बैटरी को आसानी से चार्ज कर देगा। अगर आपका जो एसी का ग्रिड सप्लाई है 180 से नीचे चला जाता है और वो 220 वोल्ट से ऊपर चला जाता है, उसी केस में आपको स्टेबलाइजर लगाना चाहिए। तो क्यों इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको स्टेबलाइजर लगाना ज़रूरी है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इन्वर्टर बैटरी को स्टेबल करंट से चार्ज करने के लिए चाहते हैं तो आपको स्टेबलाइजर लगाना चाहिए। तो क्यों लगाना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी फ्रेंड्स क्या होता है कि आपका जो ग्रिड का सप्लाई का वोल्टेज है वो कम हो जाता है। उसी केस में क्या होता है, आपका जो इन्वर्टर चार्जिंग करंट है वो भी डिक्रीज कर देता है, इसीलिए आपका बैटरी ज़्यादा फास्ट से चार्ज नहीं होता है। तो इस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, आपका जो इन्वर्टर बैटरी ज़्यादा टाइम लगता है चार्ज होने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसको स्टेबल करंट नहीं मिलता है, इसीलिए ये ज़्यादा स्पीड से नहीं चार्ज हो पाता है। तो क्यों इन्वर्टर बैटरी ज़्यादा स्पीड से चार्ज नहीं हो पाता है, रीज़न ये है फ्रेंड्स, आपका जो ग्रिड का सप्लाई है कभी कभी 180 वोल्ट से नीचे चला जाता है। तो उसी केस में आपका जो इन्वर्टर बैटरी ज़्यादा स्पीड से चार्ज नहीं हो पाता है। तो अगर आप स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करने के लिए तो आपको क्या बेनिफिट रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी फ्रेंड्स आपका ग्रिड की सप्लाई आपका घर में 180 वोल्ट से नीचे चला जाता है तो उसी केस में स्टेबलाइजर क्या काम करेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपका ग्रिड की सप्लाई 180 वोल्ट से नीचे चला जाता है तो इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, आप अगर स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करने के लिए तो आपको स्टेबलाइजर क्या बेनिफिट देगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कभी कभी आपको 180 वोल्ट से नीचे भी चला जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। स्टेबलाइजर क्या करेगा फ्रेंड्स, स्टेप अप करके मतलब वोल्टेज इंक्रीज करके आपको एक्यूरेट वोल्टेज देता रहेगा आपका स्टेबलाइजर। देखिए फ्रेंड्स, स्टेबलाइजर के बारे में मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ स्टेबलाइजर कैसे काम करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी आपका जो ग्रिड की सप्लाई कम होता है उसी कम वोल्टेज को स्टेबलाइजर क्या करता है, इंक्रीज करता है, मतलब स्टेप अप करके आपको एक्यूरेट वोल्टेज देता है। मतलब आपको स्टेबलाइजर स्टेबल वोल्टेज देता है। कभी कभी आपका 220 वोल्ट से ग्रिड की सप्लाई ज़्यादा भी हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। स्टेबलाइजर क्या करेगा, ज़्यादा वोल्टेज होगा तो वो ऑटोमेटिक स्टेबल करेगा फ्रेंड्स। मतलब फ्रेंड्स, कभी कभी आपका घर में एसी का पावर सप्लाई 290 या 300 वोल्ट आता है तो क्या करेगा स्टेबलाइजर, स्टेप डाउन करके मतलब वोल्टेज को कम करके आपको एक्यूरेट वोल्टेज देता रहेगा 220 वोल्ट एसी सप्लाई। ये स्टेबलाइजर का काम होता है फ्रेंड्स। तो अगर आप इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करने के लिए स्टेबलाइजर यूज नहीं करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। कभी कभी फ्रेंड्स ग्रिड की पावर सप्लाई ज़्यादा आ जाएगा, मतलब 220 वोल्ट से ज़्यादा मतलब 290 वोल्ट आ जाएगा, तो तभी आपका इन्वर्टर क्या होगा फ्रेंड्स, आपका इन्वर्टर ख़राब हो सकता है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप स्टेबलाइजर यूज करिए बैटरी को चार्ज करने के लिए।
स्टेबलाइज़र लगाने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट होगा फ्रेंड्स। स्टेबलाइज़र लगाने के बाद आपका जो इन्वर्टर अच्छा से चलेगा और बैटरी को आसानी से मतलब ज़्यादा स्पीड से चार्ज करेगा और ज़्यादा एक्यूरेट वोल्टेज आपको मिलता रहेगा स्टेबलाइज़र के थ्रू। तो आपको मैं रेकमेंड करूँगा फ्रेंड्स, आपको स्टेबलाइज़र लगाना ज़रूरी है। तो सब कुछ इस वीडियो के थ्रू मैं आपको डिटेल्स में बता दिया फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।